इस कहानी की शुरुआत होती है एक 16 साल की कमसन लड़की से, जिसका नाम सुजुमे होता है और वो अपनी मिल्फ जैसी आंटी के साथ रहती है। वो हर रोज की तरह अपने स्कूल जा रही होती है कि उसे रास्ते पर एक लंबे बाल वाला हैंडसम बॉय दिखता है, जिसे देखने के बाद सुजुमे के दिल के साथ साथ उसका लबेडो भी घायल हो जाता है। वो लड़का उससे पूछता है कि यहाँ पे खंडर जैसी जगह कहाँ पे है। सुजुमे उस हैंडसम बॉय को रास्ता बताकर अपने अपने रास्ते निकल लेती है, लेकिन उस हैंडसम बॉय से मिलने के बाद हमारी सुजुमे का लबेडो उसे चैन से बैठने ही नहीं दे रहा। इसीलिए वो खड़ी हो जाती है और भाग कर जाकर उन खंडरों की जगह पर उस हैंडसम बॉय को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो हैंडसम बॉय वहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखता। तभी उसे वहाँ पे एक अजीब सा दरवाजा दिखाई देता है और फिर वो किसी इंसान की तरह उस दरवाजे को जाकर खोलती है। वो दरवाजा खोलने के बाद सुजुमे को उसके सामने एक अजीब सी दुनिया दिखाई देती है। वो उस अजीब सी दुनिया के अंदर जाने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाती है, लेकिन वो उस दुनिया के अंदर जा ही नहीं पाती क्योंकि वहाँ पे की एंट्री साफ मना है। तभी उसे अपने पीछे एक अजीब सा पत्थर दिखाई देता है। वो उस पत्थर को उठाती है, लेकिन वो पत्थर पिघलकर एक व्हाइट पुस्सी में बदल जाता है और वो पुस्सी भाग जाती है। ये सब देखने के बाद सुजुमे वहाँ से कट लेती है और किसी अच्छे बच्चे की तरह अपने क्लासरूम में जाकर बैठ जाती है। क्लास में बैठे बैठे जब वो खिड़की से बाहर देखती है, तब उसे लाल कलर का एक अजीब सा धुआं दिखाई देता है। सुजुमे उस चीज को अपने दोस्तों को दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें आसमान में कुछ झाड़ दिखाई नहीं देता। उसके दोस्तों से बोलते हैं क्या सुबह सुबह तू गिर गई थी क्या, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। तभी उन सब लोगों को भूकंप की मोबाइल पे वार्निंग आ जाती है। सुजुमे अपने दोस्तों को माँ बोलकर उस धुएं की तरफ भागने लगती है। उसे दिखाई देता है कि धुआं तो उसी दरवाजे से आ रहा है जिसके साथ उसने गांड मस्ती की थी। उसी दरवाजे के पास हमें हैंडसम बॉय दिखाई देता है, जो उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा है। वो हैंडसम बॉय सुजुमे को देखकर बोलता है, गांडू देख क्या रही है, यहाँ पे आके मेरी मदद कर। फिर वो दोनों मिलकर उस दरवाजे को बंद करने लगते हैं। हैंडसम बॉय अपने तंत्र मंत्र बोलता है और उस दरवाजे को वो लॉक कर देता है। हैंडसम बॉय बोलता है यहाँ पे तो एक कीस्टोन था, पता नहीं किस उसको निकाल दिया। सुजुमे देखते हैं कि हैंडसम बॉय का तो खून निकल रहा है, इसीलिए उसकी मलम पट्टी करने के लिए उसे वो अपने घर बुलाती है, जहाँ पे वो बताता है कि वो उसका नाम शोता है और जो उसने अभी अभी लाल लाल जैसी चीज दिखी उसे वर्म कहते हैं। वो बोलता है कि हमें उसके कीस्टोन को ढूंढकर उसे जल्दी से सील करना पड़ेगा, वरना हमें यहाँ पे भूकंप का सामना फिर से करना पड़ सकता है। तभी वहाँ पे एक अजीब सी मरी हुई पुसी आ जाती है। सुजुमे उस पुसी को खाना खिलाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी पुसी बनना चाहोगी। अरे मैडम, तुम्हारे पास पहले से ही एक पुसी पड़ी है ना, दो लेकर तुम क्या करोगी। लेकिन वो व्हाइट पुसी बोलती है, हाँ बिल्कुल सुजुमे, तुम बहुत अच्छी हो और तुम लौंडे बहुत ही ज्यादा मादर। ये बोलने के बाद छोटा वहाँ पे रखी हुई एक खुर्ची के अंदर घुस जाता है। पहले तो उन लोगों को 2 मिनट कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन छोटा को पता चल जाता है कि वो बिल्ली ही कीस्टोन है और वो उस पुसी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। उन दोनों का पीछा सुजुमे भी करने लगती है। उन दोनों का पीछा करते करते वो एक शिप पर पहुंच जाती है, लेकिन वो व्हाइट पुसी उन दोनों को चकमा देकर एक नई शिप पर जंप करके वहाँ से निकल लेती है। अब सुजुमे और छोटा उस शिप पर फंस गए हैं। सुजुमे अपने आंटी को फोन करके बताती है कि वो एक दोस्त के घर पे रुकने वाली है, लेकिन आंटी जी को सुजुमे के चरित्र पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। आंटी जी को लगता है कि वो घर से भाग रही है, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल जाती है। शिप पर सो जाने के बाद सुजुमे को अपने बचपन का एक सपना आ जाता है। वो एक दरवाजे को खोलती है और उसके अंदर जाने के बाद वो वहाँ पे खो जाती है। तभी उसे वहाँ पे एक औरत दिखाई देती है और वो अपने सपने से जग जाती है। छोटा बोलता है, मुझे इस व्हाइट पुसी को रोकने के लिए और जानकारी चाहिए, तो जानकारी पाने के लिए हमें मेरे घर पर जाना पड़ेगा। वो दोनों छोटा के रूम पे जाते हैं, जहाँ पे उन्हें मालूम पड़ता है कि इस दुनिया में 2 कीस्टोन्स हैं जो वर्म वाले दरवाजे को प्रोटेक्ट करते हैं, और व्हाइट पुसी शायद दूसरे कीस्टोन को भी फ्री करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्हें उस बुक में कीस्टोन को वापस से सील करने की कोई भी जानकारी नहीं मिलती। छोटा बोलता है, शायद ये जानकारी मेरे दादाजी को मालूम होगी, वो अभी एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तभी छोटा को वहाँ पे ढूंढते हुए उसका एक दोस्त आ जाता है। उस बंदे का नाम सेरिज़वा होता है, जो कि हमारे छोटा का बेस्ट फ्रेंड है। वो बोलता है कि मैंने छोटा को बहुत दिनों से नहीं देखा, उसने रशियन के चक्कर में मेरे से 20,000 रुपए लिए और वो तब से गायब हो गया। तभी उसके मोबाइल पे भूकंप की फिर से वार्निंग आ जाती है। सुजुमे बाहर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा एक वर्म दिखाई देता है। उस वर्म की तरफ जाते वक्त उन्हें वो व्हाइट पुसी फिर से दिखाई देती है। छोटा उस व्हाइट पुसी को पकड़कर बोलता है कि प्लीज तुम वापस से कीस्टोन में बदल जाओ। व्हाइट पुसी बोलती है, तुम्हें नहीं पता, अब मैंने वो जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले कर दी है। छोटा को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उतने में वो व्हाइट पुसी वहाँ से फिर से निकल लेती है। वो दोनों उस वर्म के दरवाजे की तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, इसीलिए कुछ उपाय ढूंढने के लिए वो दोनों उस वर्म पर ही कूद जाते हैं। थोड़ी देर में वो वर्म काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और उन्हें उसके ऊपर वो व्हाइट पुसी फिर से दिखाई देती है। वो बोलती है, ये अगर नीचे गिर गया तो हमारी पृथ्वी टूट जाएगी और बहुत सारे लोग मर जाएंगे। और वो पुसी सोटा के करीब आकर बोलती है कि अब तुम हो नए कीस्टोन। सोटा को समझ में आता है कि जब वो उस खुर्ची के अंदर घुस गया था, तभी वो उस व्हाइट पुसी की रिप्लेसमेंट में एक नया कीस्टोन बन गया था और छोटा की बॉडी धीरे धीरे जमने लगती है और वो बात करना भी बंद कर देता है। व्हाइट पुसी बोलती है, जल्दी करो वरना नीचे के सारे लोग मर जाएंगे, और फिर सुजुमे छोटा का यूज करके उस वर्म को सील कर देती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तब उसे एक बड़ा गेट दिखाई देता है, जिसके अंदर छोटा एज ए कीस्टोन का काम कर रहा होता है। वो उस दुनिया के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके अंदर जा नहीं पाती। तभी वहाँ पे व्हाइट पुसी आ जाती है और सुजुमे से वो चिपकने लगती है। सुजुमे बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है।
अरे तुम मुझे अपनी पतली गांठ कभी मत दिखाना। और फिर ये सुनने के बाद वो व्हाइट पुसी डिप्रेशन में चली जाती है। सुजुमे वहाँ से बाहर निकलती है और वो शोटा के ग्रैंडपा से मिलने के लिए चली जाती है। वो शोटा की कंडीशन उन्हें बताती है और उसे बचाने का कोई रास्ता पूछती है। पहले तो ये हमारे चचा थोड़े से वाले चचा की तरह बोलते हैं, लेकिन बाद में वो इस चीज का सोल्यूशन भी देते हैं। वो उसे एक स्पेशल दरवाजे के बारे में बताते हैं जो उसे उस दुनिया में एंट्री देगा। सुजुमे दादाजी की बताई हुई जगह पे जा ही रही होती है कि उसे रास्ते में सेरिज़वा मिल जाता है। वो बोलता है मुझे पता है तुम शोटा को ढूंढने जा रही हो, मैं तुम्हारी इसमें मदद करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे सुजुमे की आंटी उसे ढूंढते हुए आ जाती है और फिर वो सेरिज़वा को सुजुमे का बॉयफ्रेंड समझकर कंफ्यूज कर लेती है। जब वो तीनों लड़ रहे होते हैं तब वहाँ पे व्हाइट पुसी आ जाती है और फिर वो सब लोग मिलकर उस दरवाजे की तरफ निकल पड़ते हैं। वो लोग बारिश की वजह से एक जगह पे रुक जाते हैं तो वहाँ पे आंटी जी का और सुजुमे का थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दे ही रहे होते हैं कि पीछे से एक बिग ब्लैक पुसी आ जाती है। हमें पता चलता है कि वो दूसरी ब्लैक पुसी और कोई नहीं बल्कि वो दूसरा कीस्टोन ही है और वो बिग ब्लैक पुसी सुजुमे से रिक्वेस्ट करती है कि वो वापस से सब कुछ पहले जैसा कर दे। तभी उन लोगों का वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। आंटी जी अपने झगड़े को बुलाकर वहाँ की एक खटारा साइकिल उठाती है और वो सुजुमे को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए मदद करती है। वो सब लोग वहाँ पर मिलकर उस दरवाजे को ढूंढने की कोशिश करते हैं और व्हाइट पुसी को वो दरवाजा मिल भी जाता है, जिसके बाद सुजुमे उसे थैंक यू बोलती है और वो व्हाइट पुसी अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। सुजुमे उस दरवाजे के अंदर जंप करने के बाद उन वर्म्स की दुनिया में आ जाती है जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ आग ही आग लगी होती है। उसे एक दूर पहाड़ पर हमारा शोटा उसे दिखाई देता है। वो उसकी तरफ बढ़ती है और उसे निकालने की कोशिश करती है जिसकी वजह से उसका शरीर जमने लग जाता है। फिर वो उस चेयर को किस करती है जिसकी वजह से हमारे शोटा का लिबिडो खड़ा हो जाता है और वो अपने असली इंसानी रूप में वापस से आ जाता है। छोटा वहाँ की कंडीशन देखने के बाद वो अपने तंत्र मंत्र यूज करने लगता है और उन पुसीज को वापस से कीस्टोन में बदलने के लिए रिक्वेस्ट भी करता है और फिर वो दोनों उन कीस्टोन की मदद से उस वर्म को सील कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। सुजुमे को उसकी चेयर वापस से वहाँ पे उसको दिखाई देती है और दूर पहाड़ पे उन्हें एक अनजान छोटी सी बच्ची भी दिखाई देती है। सुजुमे जब उस लड़की के क्लोज जाती है तो उसे पता चलता है कि वो तो अपने बचपन वाले फॉर्म को देख रही है, यानी कि उसने ये सपना नहीं देखा था, उसके साथ ये चीज पहले भी हो चुकी थी। वो उस रोती हुई बच्ची को चेयर देकर उसे वापस से सेफली भेज देती है और वो दोनों भी उस जगह से बाहर आकर उसे लॉक कर देते हैं। लेकिन हमारे शोटा का काम यहाँ पे अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसे दूसरे भी डोर्स को लॉक करना है। इस वजह से वो सुजुमे को टाटा बाय बाय कर देता है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे मिलने जरूर आएगा। और फिर कुछ महीनों बाद जब सुजुमे वापस से अपने स्कूल को जा रही होती है तब उसे उसी रास्ते में उसी जगह पे शोटा वापस से दिख जाता है और वो उसे देखकर बोलती है वेलकम बैक माय डियर। और अगर तुम इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही मस्त मस्त एनिमे लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।